मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान के हिंडौन सेवा केंद्र पहुंचे भारत विकास परिषद के सभी सदस्य। स्थानीय प्रभारी बीके हेतल ने सभी के साथ मनाया अलौकिक रक्षाबंधन। अपने सत्य स्वरूप को जानकर क्रोध पर विजय पाने के लिए किया प्रेरित। मुख्य शाखा के अध्यक्ष उपेंद्र गुप्ता, स्वामी विवेकानंद शाखा के प्रांतीय संरक्षक मनीष आचार्य, क्षेत्रीय प्रतिनिधि निरंजन शर्मा शामिल। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर स्थित दीपा के चौकी सेवा केंद्र का मनाया गया 27वां वार्षिकोत्सव। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने पिछले कई वर्षों से की जा रही सेवाओं से कराया अवगत। इंदौर से आए बीके नारायण ने उमंग उत्साह से किया भरपूर। अतिरिक्त कलेक्टर गणेश लाल ने कहा कि आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ब्रह्मा कुमारी समाज में बुराइयों को छुड़ाने में और जीवन को श्रेष्ठ बनाने में कार्यरत है। समाज सेवी सविता बीके लाल सिंह डाबर समेत अन्य बीके सदस्यों ने दी शुभकामनाएं। मैं आप सभी भाई बहनों को शुभकामना देता हूँ कि आपके अथक प्रयासों से आज इतना बड़ा सेंटर बना और इतने भाई बहन आज इस रूहानी फुलवाड़ी के एक रूहानी पुष्प बने जो चारों ओर विश्व कल्याण की खुशबू फैलाते रहते हैं। इसके साथ ही अलीराजपुर स्थित प्रताप शासकीय जिला उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीके नारायण ने बच्चों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि कोई भी बुरी आदत जब अति में चली जाती है तो शारीरिक मानसिक रोग पैदा कर देती है, इसलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए। बीके सानिया ने आजीवन नशा मुक्त रहने की कराई प्रतिज्ञा। वरिष्ठ शिक्षक दीपेंद्र वाणी ने बीके सदस्यों का दिल से माना आभार। हमारे शरीर को डस्टबिन नहीं बनाना है कि उसमें डालते जाओ पाउच भी डाल दो, गुटखा भी डाल दो और शराब भी डाल दो, सब चीज डालते जाओ, ऐसा नहीं बनाना है। हमारे शरीर भी गाड़ी के समान रखना है। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को खोखला करती है? हम सब छात्र हैं, एक अच्छी पढ़ाई के लिए, एक अच्छी एकाग्रता के लिए नशा चाहिए और वो नशा जब हमें अंदर से नहीं मिल पाता है तो हम फिर बाहरी नशे का आधार लेते हैं। ग्वालियर के विक्रांत विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा AICTI ट्रेनिंग एंड लर्निंग अकादमी के तत्वाधान में चल रही 6 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के चौथे दिन ब्रह्मा कुमारी मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित। बीके प्रहलाद ने आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन फॉर वर्क लाइफ बैलेंस विषय पर किया संबोधित। कहा, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क रचनात्मक दिशा में कार्य करता है। पंजाब में मोहाली के SAS नगर में साहित्यिक समाज कार्यक्रम लोक अर्पण एवं विचार चर्चा समागम में ब्रह्मा कुमारी आमंत्रित। मोहाली सर्कल के प्रभारी बीके प्रेम और रूपनगर के प्रभारी बीके रमा ने ब्रह्मा कुमारी की ओर से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पुस्तक आत्म जागरण की दिशा में एक प्रभावशाली प्रयास है। ब्रह्मा कुमारी का उद्देश्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना। तो बचपन से लेकर के जब तक शरीर छोड़े कितना नारी का रोल है उसको कितने अच्छे से आपने इस बुक के अंदर उसकी विशेषता लिखी है और उसको प्रकट किया है कि बचपन में कैसे नारी के रूप में माँ मिली, बड़े हुए खेलने के रूप में बहन मिली। मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित भाग विधाता भवन में घर बने मंदिर विषय पर कार्यक्रम। सारणी सेवा केंद्र के प्रभारी बीके सुनीता और बीके मंजू ने कहा, जहां प्यार, सम्मान और विश्वास होता है वहीं घर मंदिर बन सकता है और इसकी शुरुआत हमें अपने से करनी होगी। राजयोग मेडिटेशन को जीवन में अपनाकर हम सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी में एक स्लोगन है, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। आप देंगे तो वो चीज आपको रिटर्न में मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर अपने घर को भी मंदिर बनाना है तो हमें एक दूसरे को दिल से और सच्चा रिस्पेक्ट
मुंबई के कल्याण स्थित आदित्य बिरला कंपनी में स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम। भरूच के झाटेश्वर साहिब बीके सुरेंद्र ने विषय पर डाला प्रकाश। कई प्रकार की एक्सरसाइज कराते हुए राजयोग, मेडिटेशन और ध्यान के द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की बताई विधि। दिल्ली नॉर्थ कैब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता ने गुरुग्राम के सेक्टर 22 स्थित एम्बियंस क्रिएशंस स्थित अपने आवास पर दिव्य मिलन समारोह का किया आयोजन। संबोधित करने के लिए पालम विहार के प्रभारी बीके उर्मिल आमंत्रित। आंतरिक शांति और आंतरिक शक्ति विषय पर की चर्चा। मेडले इंडिया इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के मार्केटिंग डायरेक्टर बीके अमिता, निदेशक बीके अक्षय, नॉर्थ कैब यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक डॉक्टर श्वेता समेत अन्य लोग शामिल। दिल्ली के दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र पर दिखाई गई भाग्य विधाता फिल्म। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अमृत, बीकेंद्रा समेत अन्य बीके सदस्यों ने ब्रह्मा बाबा के साथ के अनुभवों को किया महसूस। सभी ने अनुभव साझा किया कि बाबा अभी भी हमारे साथ हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर स्थित नंदीग्राम सेवा केंद्र पर राजयोग शिविर। स्थानीय प्रभारी बीके पारुल, तमलुक के प्रभारी बीके गौरी और हल्दिया के प्रभारी बीके पूर्णिमा ने दिया आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय। राजयोग का कराया अभ्यास। इसके साथ ही रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य बताकर सभी को बांधी राखी। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में व्यापक जागरूकता सत्र। बीके सदस्यों ने संबोधित करते हुए कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं, पूरे परिवार व समाज को प्रभावित करता है, इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए। सभी को व्यसन मुक्त जीवन जीने की कराई प्रतिज्ञा। मध्य प्रदेश के पन्ना में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत पुलिस विभाग के द्वारा निकाली गई नशा मुक्ति रैली। विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी आमंत्रित पन्ना के प्रभारी बीके सीता समेत अनेक बीके सदस्यों ने भी रैली में भाग लेकर लोगों को दिया नशा मुक्ति का संदेश। एडिशनल एसपी वंदना चौहान, टीआई रोहित मिश्रा, आरआई खिलावन सिंह भी शामिल। नशा मुक्त नेपाल अभियान के अंतर्गत मोरंग स्थित भगवती सेकेंडरी स्कूल, मिल्का जुंग और यालंबर चौक पर आयोजन। बीके बहनों ने युवाओं को नशे से होने वाली हानियों से कराया अवगत। नियमित ध्यान एवं आत्मचिंतन करने के लिए किया प्रेरित। मध्य प्रदेश के लवकुश नगर सेवा केंद्र पर हरियाली तीज के उपलक्ष्य में शिव पार्वती जी की सजाई गई चैतन्य झांकी। बीके सुलेखा ने कहा कि बाहरी श्रृंगार के साथ साथ आंतरिक श्रृंगार का भी ध्यान रखें। अपने अंतर मन का श्रृंगार करने के लिए हमेशा अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरपूर करें। बीके उषा ने संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं से कराया अवगत। इसके साथ ही लवकुश नगर सेवा केंद्र पर दीदी मनमोहिनी जी की मनाई गई पुण्यतिथि। बीके सुलेखा ने दादी जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दीदी जी मुरली की दीवानी थी। उनके बचपन का नाम गोपी था और वह शिव बाबा की मुरली सुनने वाली सच्ची गोपिका थी। सिरोही के आबू रोड स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आमथला, सर्वोदय शिक्षण संस्थान, माध्यमिक विद्यालय केवरली और साईं बाबा पब्लिक स्कूल में बीके राजीव ने युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति किया जागरूक। बुराई छोड़ जीवन में अच्छे गुणों को धारण करने की कही बात। प्राचार्य हर्षवर्धन, प्रधानाचार्य चंपालाल और प्राचार्य मीनाक्षी की देखरेख में आयोजन संपन्न। वहीं सिरोही के आबू रोड स्थित मुल्तानिया जामा मस्जिद के पास बीके राजीव ने सैकड़ों मुस्लिम भाइयों को व्यसन मुक्त चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से नशा मुक्ति का दिया संदेश। नशे से होने वाली शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानियों से कराया अवगत। दिनचर्या में राजयोग को शामिल करने की कही बात। मौलाना मोहम्मद रिजवान का रहा विशेष सहयोग। आगे आबू रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खड़ात और उज्जैनी मामाजी मंदिर में बीके राजीव ने नशा मुक्ति चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को दिया आध्यात्मिक ज्ञान। व्यसनों से होने वाले दुष्प्रभावों से कराया अवगत। गुजरात के आदिपुर स्थित JR प्राइमरी स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम। स्कूल के प्राचार्य बीके अमृत ने ईश्वरी गीत के साथ किया शुभारंभ। बीके उर्मिला, अंजार जॉय ज्वाइंट्स टीचर्स एसोसिएशन ग्रुप की प्रमुख कामिनी ढोलकिया, सेक्रेटरी जयश्री लोदरिया और कमेटी मेंबर पूजा बारमेड़ा समेत अन्य अतिथियों ने मिलकर लगाए कई पौधे। मध्य प्रदेश मुड़िया खेड़ा के मुरैना सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्ति कार्यक्रम।
बीके कृष्णा ने नशे से होने वाले नुकसान बताते हुए कहा कि नशा मन और मस्तिष्क को कमजोर करता है और कमजोर मन बार बार बुराइयों की तरफ जाता है। इसके साथ ही राजयोग द्वारा आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर दिया जोर। बीके हरि, बीके अनिल, बीके राम, बीके नितेश समेत अनेक सदस्यों का रहा योगदान। राजस्थान के रावत भाटा स्थित सांवरिया सेठ मंदिर, बड़ा सोडा चौराहा, शनिदेव मंदिर बांसवाड़ा, भद्रेसर गांव समेत कई स्थानों पर बीके लवीना और बीके कविता ने लोगों को नशा मुक्ति के प्रति किया जागरूक, नशे से होने वाली हानियों से कराया अवगत। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।